ये मान लो अपना एक कंटेनर है, इसमें गैसेस हैं। ये गैसेस कहीं ना कहीं वॉल पे कोलाइड करके एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, और ओवरऑल पूरा इफेक्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है, अब देखना ये कोलिजन तो कर रही है। अभी एक बार मिटा रहा हूं सबको। ये जो 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 भी मैं डॉट बना रहा हूँ ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, अभी एक की स्टडी करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे तो सारे नंबर ऑफ गैसेस आ जाते हैं। ये देखना, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मान लिया कि मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस, वन मॉलिक्यूल m है। ठीक है, और ये v x डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। सिंपल, यहां जा रही है सीधी स्ट्रेट लाइन में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो vx है। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन वो है vx। ठीक है, उसका मास m है, वेलोसिटी vx डायरेक्शन में है। और एक और चीज मान रहा हूं, ये जो कंटेनर का लेंथ है ना, ये मैंने l लिया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंटेनर l। ओके, गॉट इट। हमें क्या पता है, जो गैसेस होती हैं वो जब कोलाइड करती हैं, वो जो कॉलिजन है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब वो कोलाइड करने के बाद अपना मोमेंटम सेम रखेंगे। मतलब आफ्टर कॉलिजन और पहले कॉलिजन से पहले उनका मोमेंटम सेम रहेगा। तो उसका देखना इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, कॉलिजन से पहले वाला मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होता है। और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है m, वेलोसिटी कितनी है vx। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखना m vx तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में देखना। इन शॉर्ट ये देखना, इधर अगर कोलाइड करेगी तो इधर का कॉलिजन इसका माइनस एम वी एक्स होगा। या इतना कंफ्यूजन क्यों करना, मान लो इसकी वेलोसिटी इधर ही जा रही है वी एक्स के डायरेक्शन में, तो इसका इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स हो जाएगा। मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पी आई से लिख रहा हूं, पी मोमेंटम को डिनोट करता है, और आई नीचे मैंने लिखा है वो इनिशियल के लिए है, वो पाई नहीं है। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, देखना मॉलिक्यूल आया, कोलाइड किया, वापस चला जाएगा। ये इधर आया, इधर गया, इधर गया। क्या चेंज आया, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस फर्क आएगा डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन की चेंज को दिखाने के लिए मैं सिंपल वेलोसिटी की मल्टीप्लाई निगेटिव साइन से कर रहा हूं, तो ये माइनस एम वी एक्स हो जाएगा, जो कि क्या है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम समझ में आया। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, मास इनटू वेलोसिटी किया है, और ये हमें इनिशियल मोमेंटम मिल गया और फाइनल मोमेंटम मिल गया। अभी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस ऑफ एम वी एक्स। इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी एक्स, माइनस कर दो। फाइनल माइनस इनिशियल, देखना दोनों का साइन सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये होगा माइनस ऑफ 2mvx। ये हुआ, ये अपने पास क्या है, मोमेंटम। मैंने मोमेंटम क्यों निकाला, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमें प्रेशर तक पहुंचना है, और हमें सिर्फ बता रखा है कि जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, और मैंने मोमेंटम इसलिए लिया क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, ये तो अपना फोर्स है यार। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब देखना अपने पास मोमेंटम आ चुका है, टाइम तो आया नहीं,
टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम किसका निकलेगा? कोलिजन का, क्योंकि मोमेंटम लॉस क्यों नहीं हो रहा? कोलिजन हो रहा है, उसके बाद भी मोमेंटम सेम है ना, तो मोमेंटम बिटवीन कोलिजन। देखो, गैसेस एक सिंगल तो रहता नहीं है, बहुत सारे गैसेस रहते हैं, तो वो दूसरे गैसेस से भी तो कोलाइड कर सकता है, जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन का टाइम पीरियड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जो वॉल है ना, वॉल से जब वो कोलाइड कर रहा है उसका टाइम लेंगे कि वो वापस वॉल 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 मतलब कंटेनर की ये दीवारें, कंटेनर का दीवारें नहीं होता, लेकिन जो ये कंटेनर की साइड है उससे कोलाइड करने में कितना टाइम ले रहा है वो निकालेंगे। अब हमें नहीं पता टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो, 9th क्लास ही है अपनी फिजिक्स का बेस, वहां पे सीधा पहुंच जाओ। हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड सबको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है सबको। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी सबको पता है। तो हमें टाइम ही तो निकालना है दो कोलिजन के बीच का। तो डिस्टेंस अपना क्या है? डिस्टेंस है अपना, देखना, ये इधर कोलाइड किया, इधर गया, इस वॉल पे भी कोलाइड किया, वापस इस वॉल पे आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? एक बार किया L, फिर इधर आया L, कितना हुआ? 2L। तो डिस्टेंस हुआ 2L, और जो कि अपना स्पीड क्या कितना? v इन x डायरेक्शन, vx। तो ये टाइम क्या गया? अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या होता है, तो वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बिल्कुल। तो फोर्स कितना आया अपना? फोर्स वो आया -2। अब देखो यार, ये माइनस साइन जो है ना, ये बेसिकली डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो अभी मैं ये माइनस साइन हटा दूं, जो कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी इस साइड लेता तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट है ये हमें पॉजिटिव मिलता। तो इस माइनस साइन को मैं हटा रहा हूं, सिंपल 2mvx लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखना, इसको मैं डिवाइड करूंगा टाइम से, टाइम कितना है? 2L अपॉन vx। ये देखना, ये अपॉन vx ऊपर जाकर के तो इसका स्क्वायर ही बनेगा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। इन शॉर्ट 2 से 2 कैंसिल, हटा सकता हूं, हटा दो, m vx स्क्वायर अपॉन l। अब ध्यान से देखना, ये जो फोर्स है ना, ये एक्सर्ट कर रहा है सिर्फ एक मॉलिक्यूल, और हमें चाहिए n मॉलिक्यूल्स के लिए। या तो पहले पहले प्रेशर निकाल दो एक मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर फोर्स निकालो एक मॉलिक्यूल के लिए और फिर n नंबर्स के लिए फोर्स ले आओ। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, या एक के लिए हमने निकाला है, तो या तो पहले एक के लिए फोर्स निकाल लो और फिर प्रेशर पे पहुंच जाओ, नहीं तो एक के लिए फोर्स रहने दो, प्रेशर पे पहुंचो और फिर एन के लिए निकाल लो। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स जब है ना, तभी एन मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल दे रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं होगा कंटेनर में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो फोर्स जो है वो कितना आया? एन के साथ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये एल तो सेम रहेगा। अब देखना ये वी एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, ये जो वी एक्स है ना, एक्स डायरेक्शन में जो भी है, उसका स्क्वायर जो है वो एक मॉलिक्यूल्स के लिए था, अब इधर एन मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया, तो हमने इसका मीन लिया है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये समझ में आया आपको? इसको मैंने इधर से इधर की लिखा क्योंकि हमने इसकी एन के साथ मल्टीप्लाई की है। तो ये एन तो मासेस के लिए आ गया कि मासेस ऑफ गैस कितना हो गया, और जो उसकी वेलोसिटी है उसका मीन ले लिया, सभी वेलोसिटी का मीन, ठीक है। तो फोर्स आ गया अपने पास, फोर्स आने के बाद अब पहुंचना है हमें प्रेशर पे। एक और बात याद दिलाऊं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपना कितना है? स्मॉल एम, एन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, उसका मीन स्क्वायर अपॉन एल।
इंटू एरिया। इंटू एरिया मतलब ये डिवाइड में ही है, फोर्स अपॉन एरिया करोगे ये आएगा। अब देखना देखना देखना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम के इक्वल होता है। कैसे? मान लो ये एरिया रहा, उसमें एक लेंथ आपने जोड़ दिया, ओवरऑल जो उसका वो हुआ वो पूरा एक वॉल्यूम के इक्वल होगा। पता ही होगा ना, देखना डायमेंशन एनालिसिस से भी सोच सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू लेंथ, और इंटू लेंथ हो गया तो वॉल्यूम ही बना यार। तो सिंपल एरिया इंटू लेंथ एक वॉल्यूम बना है। तो प्रेशर कितना आया? मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन वॉल्यूम, सब हमें मिल गया। ये अपना फाइनल आंसर भी है, जो कि हमें ये आंसर चाहिए। और ये नहीं तो देखना, जो गैसेस का मोशन होता है सिंपल 3D मोशन में ही मूव कर रहे होते हैं। हमने क्या निकाला? सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए। तो 3D मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है एक डायरेक्शन की, वो 3 टाइम्स होगी किसकी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। ये जो अपनी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसका 3 टाइम्स होती है जो अपनी किसी भी डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी है। इधर एक्स डायरेक्शन के लिए तो उसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए। तो ये सिंपल वॉल्यूम, सॉरी, वेलोसिटी का 1/3 हो जाएगा। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 1/3 हो जाएगा। तो यहां से अपना प्रेशर आ चुका है 1/3 मासेस ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू 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 मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये आ चुका है अपना प्रेशर का एक्सप्रेशन, डिराइव हो गया, हमने डिराइव कर दिया है पूरा एक्सप्रेशन।